हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। जैसा आप सबको विदित है कि 12 नवंबर को आपका प्रस्तावित है एनईएस का एग्जाम कक्षा 8 का, कक्षा 3, 5 और 10 का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 81 से आगे तक के क्वेश्चन मैथ के, एनईएस के। इसी में से आएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपका जो टेस्ट है वो बेस्ट बेस्ट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले की जो वीडियो है गणित से संबंधित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, उनको भी मैंने बड़े बढ़िया तरीके से बताया है। मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर, उन सबको सॉल्व करवाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं उन सबको। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ 81 से आगे तक के क्वेश्चनों पर। ठीक है, इससे पहले की वीडियो को आप वहीं प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो 81वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, और बच्चों यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर लें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्या 7,896 का मानक रूप क्या है। तो बच्चों मानक रूप मतलब इसको सबसे छोटा विस्तृत करके बताएं हम अगर, है ना, संक्षिप्त करके, तो सही आंसर हो जाएगा 81वीं का तीसरा ऑप्शन। ओके बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं 2, 4, 8, 6, 8, 2, 3, इसका मानक रूप क्या होगा, तो आप क्या करें कि जितने दशमलव लगा लें सबसे पहले कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, 2 दशमलव, उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और 10 की घात कितना हो जाएगा, 5। यही इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या 12 × 9 का निखिलम विधि से, और आधार है 10। देखो बच्चों 12 × 9 है ना, अगर आधार आप 10 मान के चले तो 10 में आप क्या करें कि 12 हो जाए तो आप प्लस करेंगे 2 का, और 10 में आप क्या करें कि 9 हो जाए तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 का। तो +2 और -1, यही जो आपका सही आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अगला है संख्या 18 × 5 का मानक मान किसके समान है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्यों, 10 का 2 से अगर डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। 18 × 5, यही जो उनसे पूछा है 18 × 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भिन्न, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यदि नीचे का जो हर है, यदि हर बराबर होता है तो यदि अंश यानी ऊपर का जो बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है कि यदि ऊपर के अंश बराबर हैं, ठीक है, तो नीचे जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, याद रखना। यानी जो 5 है ना वो सबसे छोटी भिन्न, 1/5 सबसे छोटी भिन्न है, और जो सबसे छोटा मतलब आपको दिख रहा है 1/2, ये सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी भिन्न। अगला है वैदिक गणित की ऊर्ध्व त्रियक गुणन विधि से 4/3 और 2/5 का सही विकल्प क्या होगा। बहुत ही जी बच्चों, क्या कैंची गुणा करना है, 5 का 4 में कर देंगे तो आ जाएगा 4 × 5। ठीक है, बीच में माइनस है, और 3 का कर देंगे 2 में तो 3 × 2। ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, नीचे का नीचे वाले में कर देते हैं 3 × 5, तो 3 × 5। ये आपको कहाँ दिख रहा है, आपको जहाँ दिख रहा हो वहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में ये सब आपको दिख रहा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में जो है आपको दिख रहा है 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको दिख रहा है। इससे आप आंसर भी निकाल सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, इसी विधि को उपयोग करके। अब जैसे प्लस को मैं इसी विधि से निकालता हूं, देखिए 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 3 का 3 में किया, 3 3 का 9 हो गया, और 5 3 15 हो गए, और 19/15 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है 19/15, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 86 का हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगला है 6 सही 1/4 गुणे 6 सही 3/4 के चरम अंकों का योग क्या होता है। तो बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, तो बच्चों 87 में का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1। ठीक है, कि 6 सही 1/4 गुणे 6 सही 3/4 के चरम अंकों का योग होता है, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। ठीक है, वैदिक विधि से भिन्न इसका हल क्या होगा। तो बच्चों देखो इसका क्या हल होगा, देखो इसका हो जाएगा आपका क्या, क्या करें आप, तो बच्चों वैदिक विधि से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 88 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 6 सही 5/36, जैसे कि 6 दूनी 12 और 5 17/6। ठीक है बच्चों, और 6 दूनी 12 और 1 13/6। यदि इन दोनों का आप गुणा करेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे तो 200 आपका आ जाएगा, टोटल कितना, 221। ठीक है बच्चों, 221/6×36, नीचे का नीचे में गुणा करेंगे। अब 221 और 36 का आप डिवाइड देंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। 36 का 5 बढ़ जाएगा 216, बचेंगे आपके कितने 6, और नीचे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा नीचे
36 का 6 बार जाएगा और ऊपर बचेंगे शेषफल 5 और नीचे जो 36 से भाग दिया वही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संख्या 10 और 13 के बीच की संख्या का वर्ग है। 10 और 13 के बीच में कौन कौन सी संख्या है बच्चों, मैं बता दूं। 10 और 13 के बीच में एक तो 11 और एक है 12। ठीक है, अब 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का होता है 144। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा 80 नंबर का, 89 का। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए ग्राफ को छायांकित भाग क्या होगा। तो बच्चों देखो, एक पैमाना जो एक खाना है वो एक इकाई के बराबर है। टोटल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हैं। और इधर इसमें इतने कितने हैं, अब देखो कितने खाने भरे हुए हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 खाने भरे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 वर्ग इकाई जो है इसका छायांकित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इकाई के अंक का कौन सा समूह, इकाई के अंक का कौन सा समूह पूर्ण संख्या होने को दर्शाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको पता है, यदि आपने वर्गमूल पढ़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक एकम एक आता है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सतैया 49, 8 अठैया 64, 7 सतैया 49। ठीक है, 64 आएगा, फिर 80 बना जाएगा और 10 का हो जाएगा 100। अब आप इसमें देखिए कि इन वर्गों को अगर निकाला हमने, इकाई का अंक क्या है, इधर 0 है, 6 है, ठीक है, 9 है, 4 है, 1 है, 5 है, 6 9 4 1। यानी कि वर्ग इकाई के अंक में वर्ग तभी आ सकता है, कोई संख्या वर्ग तभी होगी जब इकाई का अंक होगा 0 1 4 9 6। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बिना संक्रिया किए निम्न का योग क्या होगा। ठीक है बच्चों, बिना कोई संक्रिया करे निम्न का योग क्या होगा। 93 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 की घात 2। ठीक है, 5 की घात 2 मतलब 5 25 जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एन विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है। तो एन मतलब कोई भी संख्या, मैं कहूँगा आपसे 20 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो बच्चों कोई भी विषम संख्याओं का योग आपको अगर निकालना है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। यदि मैं कहूँ आपसे पहली 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो कहेंगे आप 5 25। ठीक है, और मैं आपको निकाल के ही बताता हूँ। जैसे विषम संख्या पहली क्या है, 1 है। ठीक है, फिर कौन कौन सी है, 3 है, फिर कौन सी है, 5 है। ठीक है, और फिर कौन सी है, हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी, फिर हो जाएगी आपकी 9। और यदि आप इन सबको जोड़ लें और जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, टोटल 25 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ प्रूफ होता है कि प्रथम एन सम संख्या विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। ठीक है, 5 25। अगला है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो मैदान का परिमाप क्या होगा। वर्गाकार है तो उसकी चारों भुजाएं हैं बराबर, याद रखना। उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। यानी हमने भुजा को अगर 2 बार हमने गुणा किया तो हमारे पास निकल के आएगा 2025, जो उनने पहले से निकाला हुआ दिया है हमको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी भुजा है वो कितनी निकल के आएगी, अगर आप इसका रूट कर लें किसका 20 25 का, 20 25 का यदि आप रूट करें तो आपको निकल के आएगा तो 45 निकलेगा यदि आप इसका रूट करें। और देखो कभी भी यहाँ पर अगर स्क्वायर चढ़ा हो और बराबर में कोई संख्या हो तो स्क्वायर हटा के हम उस पर रूट चढ़ा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब यानी भुजा जो है वो निकल के आएगी आपकी 45। चारों भुजाएं 45 45 की होंगी। परिमाप याद करना था, किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। 45 इधर है, 45 वाली हो जाएगी, ए भी 45 और ये भी 45। चारों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे में आपको 180 मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या जो होती है उसके वर्ग में होंगे आपके 4 अंक, है ना। कितने होंगे, 4। या तो 4 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं, क्योंकि आपने वर्गमूल भागविधि से निकाला हो तो जितने जोड़े बनाए जाते हैं उतनी ही वर्ग में जो संख्या है वर्गमूल में आती हैं, याद रखना। 3 या 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं कह दूँ 144 के यदि आप जोड़े बनाए पीछे से तो 1 और 2, 3 संख्याएं हैं लेकिन 2 जोड़े बनते हैं, यानी कि इसमें 2 संख्याएं आई, जितने जोड़े बनते हैं उतनी संख्याएं आती हैं। यह जो है 12 का वर्ग है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में जो है आपके टोटल होंगे 97 का सही आंसर हो जाएगा। एक अंक वाले वर्गमूल में आप एक ही अंक होगा, ये बात याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1।
6 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा। 6 किलोमीटर को हम देखो, दोनों को अनुपात निकालने के लिए दोनों को यूनिट इक्वल करनी पड़ती है। जैसे कि ये 500 मीटर है तो 500 मीटर अनुपात 6 किलोमीटर को भी हम मीटर में बदलेंगे तो देखो 6000 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 5 से जी कट जाएगा 12 बार में, तो 12:1। ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा है 12:1। अगला है x का मान ज्ञात करना है। दिया गया है 12x 14 21, देखो दिया गया है ना इधर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम इनका गुणा करते हैं, इनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो 21 गुणे 12 करेंगे और x गुणे 14 करेंगे, तो x गुणे 14 किया हमने, बराबर में 21 गुणे 12 किया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 14 जो इधर गुणा में है इस तरफ ले आएंगे उसको भाग में। ठीक है बच्चों, तो इधर से जो 14 है वो हट जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा केवल x, जो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो 7 से कट जाएगा 7 × 21, ओके, और 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा 12 6 बार में, और 6 × 18, जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न 0.25 को प्रतिशत में क्या होगा। इसको हमें 100 से गुणा कर देना है। जैसे ही हम 100 से गुणा कर देंगे दशमलव जो है परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 22.5% जो है सही आंसर है। अगला है 12 सही 1/2 को दशमलव संख्या में किस तरह से लिख सकते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको करना क्या है, 12 दूनी 24, 25/2 है, इसको आपको किस में बदलना है, इसको बदलना है आपको दशमलव में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 100 से भाग देना है, और आप 25/100 को 100 से भाग देंगे यदि, आपके पास निकला गया आएगा दूसरा ऑप्शन 0.12, याद रखना। ठीक है बच्चों, अगला है, मोहन ने एक कुर्सी 450 में खरीद कर 500 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों 450 में खरीदी, 500 में बेच दी, लाभ परसेंट बराबर होता है 50 × 100, यानी लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 450 में खरीदी थी तो हमने क्रय मूल्य नीचे रख दिया है, जो लाभ हुआ। ठीक है, इसको आप यहाँ से काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा, और 9 से आप 100 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा 11 सही 1/9 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक नगर की जनसंख्या 2500 से बढ़कर 2650 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। 2500 थी 2650 हो गई, कितनी बढ़ गई 150 जो है बढ़ गई। ठीक है, गुणा हो जाएगा 100 का, कितने में से 2500 थी, याद रखना 2500 में से 150 बढ़ गई, यही जो है परसेंटेज आप वृद्धि निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 25 छक्के 150, 6 जो है 6% जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आयत व वर्ग का परिमाप है समान, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 25 और 15, तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखो बच्चों, आयत में इधर बना देता हूं, ये जो है आपका 15 है, ये जो है आपका 25 है। आयत की चारों भुजाएं आमने सामने की होती हैं बराबर, तो ये भी 15 हुआ और ये भी 25 हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। क्यों, क्योंकि उसने ये बोला है कि परिमाप दोनों का बराबर है, इसका मतलब इनका जोड़, जो चारों भुजाओं का जोड़ जो आयत का है वही जो है परिमाप वर्ग का भी होगा, उतना ही जोड़। तो 25 25 50 और 15 15 हो गए 30, यानी 80 80 जो है वर्ग का भी होगा। वर्ग की भुजाएं होती हैं बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो भुजा है वो 20 20 है, 20 20 20 20। ठीक है, 20 चौको 80। अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कितना किसका ज्यादा है। 20 × 20 हो जाएगा आपका 400 वर्ग का, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्षेत्रफल का निकाल लेते हैं, 15 × 25, कितना गुणा करेंगे 15 × 25 का, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, मैं आपको बताता हूँ, 15 × 25। ठीक है, आंसर आ जाएगा 375। किसका ज्यादा है, वर्ग का ज्यादा है, 375 कम है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। अगला है, विद्यालय के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल। अब आपको पेन कॉपी लेकर ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, विद्यालय के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल ने हमको दिया है, यदि इस मैदान की लंबाई चौड़ाई है 3:2 के अनुपात में, ये 2 दिया गया, ये 3 दिया गया, इधर हम x लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी x है इनकी ही यूनिट में है, इसी का मल्टीपल है। ठीक है, अब हम 3 और 2x का गुणा करेंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल का सूत्र है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हमें 3x × 2x निकल के आएगा, 3 दूनी 6 x स्क्वायर।
ठीक है, एक्स एक्स का भी गुणा होगा, बराबर हमारे पास निकल के आता है 600। उनने पहले ही दे दिया गया मैदान का क्षेत्रफल 600 है। अब 600 से तो ये 6 कट गए, तो ये एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, अब एक्स हमने बताया था स्क्वायर चढ़ा है तो रूट लगा लेंगे इधर, ये हट जाएगा इधर से। ठीक है, 100 रूट का आंसर आ जाएगा 10, एक्स बराबर हो जाएगा 10। अब अगर एक्स बराबर 10 है तो हमने 3x रखा था, यानी ये हो जाएगा 30, एक हो जाएगा 20। ठीक है, कहा गया है कि मैदान की लंबाई चौड़ाई, तो मैदान का परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, किसका, आयत का, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए हो जाएगा 50 और 2 से गुणा कर दीजिए हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, याद रखना। अगला है, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चों क्या है, इसकी क्वेश्चन की थोड़ी प्रोसेस लेंदी है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिन्न 15 सही 4/7 गुणे 15 सही 3/7 का मान क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 15 को कॉमन ले लिया मान लीजिए, और क्या कर दिया, इसका आपने गुणा कर दिया किसका, 4/7 का और 3/7 का, तो आंसर आ जाएगा 4 × 12 और 7 × 7 = 49। तो 15 सही 12/49 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 15 हो जाएगा, 15 सही 4/7 है ना, क्या करेंगे 15 का, तो उसको पहले सम भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो 15 × 7 = 105 और 115 ठीक से भी, हाँ 15 × 7 = 105 और 4 हो जाएगा 105, 4 109/7। ठीक है, और गुणा हो जाएगा 15 × 7 = 105 और 3 108/7। ठीक है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा कर लेंगे और फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 240 गुणे यानी सही 12/49। अगला क्वेश्चन है, संख्या 35 गुणे 25 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। सही आंसर हो जाएगा 108 का, ऑप्शन नंबर 2, 35 गुणे 100/4। अगला है, समकोण का पूरक कोण क्या होता है। तो समकोण का पूरक कोण होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, 0 डिग्री। ठीक है, याद रखना, क्योंकि समकोण जो है 90 का होता है और पूरक कोण भी क्या होता है, दो कोण जो 90 का एंगल बनाते हैं। अब पहला तो है ही समकोण 90, तो दूसरा तो 0 ही होना पड़ेगा तभी 90 होगा। ठीक है बच्चों, अगला है 110वां निम्न में से कौन सा जोड़ा समपूरक कोण नहीं, समपूरक मतलब 180 का, याद रखना, कोण नहीं है, तो समपूरक मतलब ऑप्शन नंबर 110 का हो जाएगा तीसरा। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 नहीं हो रहा, यही आपका सही आंसर है। आई होप कि इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें जल्दी आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। टेक केयर।